Good morning, students. Welcome to online class for class 8 subject Urdu. So, student, open your इब्तिदाई उर्दू बुक and open chapter सबक नंबर 3. क्या है हमारे सबक नंबर 3 का नाम? गुफ्तगू के आदाब. ओके, गुफ्तगू मीन्स बातचीत को कहते हैं, आदाब मीन्स कहते हैं द वे ऑफ टॉक. हर चीज का एक वे होता है, बात करने का भी एक वे होता है, किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, जिसे उर्दू में आदाब बोलते हैं. ओके. So in last video we will already explain this chapter. So in this video we will do this exercise portion and question answers. So first is लफ्ज और मायने. It means अल्फाज और मायने. तो ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं. जैसे कि गुफ्तगू. गुफ्तगू का मीनिंग होता है बातचीत. ओके. नेक्स्ट है हमारा आदाब. आदाब का मीनिंग होता है अदब के जमा, यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका. नेक्स्ट इज सलीका. सलीका का मीनिंग होता है शऊर, यानी तमीज. आप शऊर भी बोल सकते हैं, तमीज भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज तारीफ करना. तारीफ करने का मीनिंग होता है खूबी बयान करना. अकीदा. अकीदा का मीनिंग होता है यकीन या एतकाद. ओके, यकीन राइट कर लीजिए. तो यह आपको सब अपने नोटबुक पे करना है. ओके. अल्फाज मायने, एक साइड आप डालोगे अल्फाज, दूसरी साइड डालोगे मायने. ओके. अल्फाज ब्लैक पेन से लिखोगे, मायने ब्लू पेन से. मगर अल्फाज मायने जो हेडिंग डालोगे वो आपको ब्लैक से ही डालने हैं. नेक्स्ट है गौर कीजिए. ये सब पॉइंट है आपको बताने के लिए, रिमेम्बर कराए जा रहे हैं आपको. बात मौके और वक्त देखकर करनी चाहिए. ओके. बात हमेशा टाइम देख के करनी चाहिए कि जिस टाइम हमें लग रहा है हमें बोलना चाहिए उसी टाइम बोलना चाहिए, नहीं कि बेवजह और बेमकसद बोले. नेक्स्ट है गुफ्तगू के दौरान बात काटना मुनासिब नहीं होता. जब भी कोई बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो उस बीच उसकी बात को काटना नहीं चाहिए. ये गुफ्तगू के आदाब में बिल्कुल नहीं आता. नेक्स्ट है बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है. हमें बिना सोचे समझे किसी से नहीं बात करनी चाहिए. अगर हम किसी के बीच में भी बोल रहे हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए. कहते हैं ना, पहले सोचो फिर तुम बोलो. अगर हम बिना सोचे समझे बोलेंगे तो फिर क्या होगा, हमें भी डांट पड़ेगी कि पहले तो हमने बीच में दखल अंदाजी की, बातचीत की, फिर गलत की तो भी. नेक्स्ट है किसी के अकीदे, मजहब या बुजुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए. हमें भी किसी के धर्म के बारे में या जो कोई मानता है उसके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई गलत कमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट इज पेज नंबर 16. सोचिए, बताइए और लिखिए. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जिसको आप सवाल जवाब बोलोगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख दो सवाल जवाब. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में हेडिंग डलवाई थी, मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए. ये हेडिंग नहीं डालनी है, सवाल जवाब डाल दीजिए या मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए, ये डालिए. नाजिया ने घर आकर सबसे पहले क्या किया था नाजिया ने घर आकर. सो क्वेश्चन में से लेंगे पहले, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. नाजिया ने घर आकर सबसे पहले, क्वेश्चन में से लीजिए, रोज की तरह सलाम किया. क्या किया? रोज की तरह सलाम किया. नेक्स्ट है दस्तरख्वान पर खाना किसने लगाया. सो दस्तरख्वान पर खाना सफिया ने लगाया. किसने लगाया? सफिया ने लगाया. नेक्स्ट है बातचीत के आदाब किसको बताए. सो बातचीत के आदाब पहले क्वेश्चन में से लेंगे, अम्मी ने सफिया को बताए. किसे बताए? सफिया को बताए. नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के बेहतर सलीके के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. तो इसके लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 15 पे. पेज टर्न कीजिए. यहाँ पे हमारा आंसर 4, जवाब चौथा. बातचीत के दौरान गुस्सा करना और अपनी तारीफ आप करना, यानी अपनी खुद तारीफ नहीं करनी चाहिए. अकीदा, किसी के अकीदा, मजहब या बुजुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए. इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए. ओके. तो ये हमारा चौथा आंसर भी कंप्लीट हो गया. ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है. नेक्स्ट है इन जुमलों को मुनासिब लफ्ज से पूरा कीजिए. जो लफ्ज है आपके मुनासिब उसको यहाँ राइट कीजिए, खाली जगह नहीं है. नाजिया ने घर में डैश रोज की तरह सलाम किया. क्या किया? रोज की तरह दाखिल होकर रोज की तरह सलाम किया. नेक्स्ट है मुंह हाथ धोकर दस्तरख्वान को क्या किया? बिछाया या उठाया. तो दस्तरख्वान को बिछाया. ठीक है. यहाँ 2 ऑप्शन गिवन है, जो करेक्ट है बिछाया राइट कर दीजिए. तुम इतनी डैश और डैश क्यों हो? खुश, उदास, खामोश, मायूस. तो वो कौन कौन थी? उदास थी और खामोश थी. नेक्स्ट है अम्मी ये आपको डैश दिखा रही है. क्या दिखा रही है? नखरे या गुस्सा. तो नखरे दिखा रही थी. बेटी बातचीत के कुछ डैश हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए. बातचीत क्या होते हैं? सलीके, आदाब. तो आदाब सही आंसर है, तो आदाब लिख दीजिए. नेक्स्ट है इन हरूफों को मिसाल के मुताबिक मिलाकर लिखिए. जैसे काफ, फे, ते, गाफ, वाव. तो इसे मिलाकर क्या होगा? गुफ्तगू. अलीफ, सीन, काफ, वाव, लाम क्या होगा? स्कूल.
खे अलीफ मीम वाव शे क्या होगा खामोश। दाल अलीफ खे लाम क्या होगा दाखिल। एन अलीफ मीम आम। शीन रे वाव एन शुरू। मीम एन अलीफ फे माफ। ठीक है, तो इस तरह से लिखने हैं। मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ इसी पे। ओके, सो गुफ्तगू स्कूल खामोश दाखिल आम शुरू माफ। नेक्स्ट है खानों में दिए हुए वाहिद के जमा के वाहिद लिखिए। जहां वाहिद है वहां जमा लिखिए, जहां जमा है वहां वाहिद लिखिए। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ। वाहिद जमा क्या होते हैं? हाँ, वाहिद जमा क्या होते हैं? हमारा वाहिद होते हैं सिंगुलर प्लूरल। ओके, और अल्फाज मुतवाद क्या होते हैं? वर्ड अपोजिट। तो कमरे का क्या होगा? कमरा का क्या होगा? कमरे। बहने का क्या होगा? बहन। तारीफ का क्या होगा? तारीफे। जूते, तो जूते का क्या होगा? जूता। ठीक है, जीम वाओ ते अलिफ। कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। अकेले का क्या होगा? अकेला। अदब का नहीं होता तो अदब को एज इट इज रहने दीजिए। नखरे का क्या होगा? नखरा। नेक्स्ट है मिसाल के मुताबिक लफ्जों के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे हमने क्या किया था? हरूफ को जोड़ के लिखा था। अब इनको क्या करना है? अलग अलग करके लिखना है। जैसे तारीफ का ते एन रे ये फे, तारीफ हो गया सलीके का। सीन लाम ये कैफ अलीफ सलीका। वादा वाव एन दाल है वादा माफ। मीम एन अलीफ फे माफ। बदतमीजी बेदाल बद हो गया ते प्लस मीम प्लस ये प्लस जे। ठीक है, तो इस तरह से बदतमीजी होगा। नेक्स्ट है किसने किससे कहा लिखिए। ये आपको नखरे दिखा रहे हैं। किसने कहा और किससे? सफिया ने कहा अम्मी से। ये तुम छोटी बहन से की ऐसे बोल रही हो। अम्मी ने कहा सफिया से। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड। तुम छोटी बहन से कैसे बोल रहे हो? किसने कहा? अम्मी ने कहा सफिया से। मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। किसने कहा? सफिया ने कहा। और किससे? अम्मी से। नेक्स्ट है गुफ्तगू के कुछ और अदाब भी बताइए। किसने कहा? सफिया ने कहा। किसने कहा? अम्मी से। तो ऊपर वाला एज इट इज राइट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। यहाँ पे वाहिद जवा तो समझ गए सिंगुलर प्लूरल। अल्फाज मुतजाद में होता है हमारा वर्ड अपोजिट। जैसे आज का क्या होगा? कल। बड़ी का छोटी। अम्मी का अब्बा। उदास का खुश। परेशान का खुशहाल। वहां का यहाँ। भाई का बहन। आखिर का शुरू। लड़का का लड़की। सख्ती का नरमी। ओके, तो इस तरह से आपको राइट करने हैं। नाउ टर्न योर पेज एंड लास्ट इज खुशखत लिखिए। ये आपको एज इट इज राइट करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गुफ्तगू, तो राइट कीजिए गाफ फे ते गाफ वाओ। ओके, तो आपको गुफ्तगू लिखना है, बाकी एज इट इज राइट करना है। नेक्स्ट है दस्तरखान। दाल सीन ते दस्तर खे वाव अलीफ नून खान दस्तरखान। नेक्स्ट है नखरे। नून खे रे बड़िए नखरे। गलती गैन लाम तोए ये गलती। ओके, नेक्स्ट है तारीफ। किसी की तारीफ करना। ते एन रे ये फे तारीफ। ओके, इस तरह से आपको राइट करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट डू दिस वर्क इन योर बुक ऑल्सो। ओके, सवाल जवाब और अल्फाज मायने ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।